नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। रघुवीर सिंह के साथ आप जुड़ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं टोहाना के दुर्गा कॉलेज की संघर्ष समिति जो है आजकल 9 दिन से जो धरना लगा हुआ है उनके साथ। तो सबसे पहले तो मैं आपका परिचय करवाता हूं इस संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ। क्या नाम है जी आपका? रमन। किस क्लास में पढ़ते हैं? बीए फाइनल ईयर। आपका जी? सर मीनाक्षी, मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ सर। आप? जी मेरा नाम रेनू है, मैं बीए सेकंड ईयर से हूँ। जी मेरा नाम नंजू और मैं बीए फाइनल हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा होगा सभी फाइनल ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इस संघर्ष समिति के अंदर केवल और केवल जो हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं। कोई और अन्य किसी संगठन का या कह सकते हैं टीचर या कोई कर्मचारी नहीं है। केवल और केवल कितनी सदस्य समिति है ये? जी हमारे कॉलेज की समिति है आपकी जो समिति है संघर्ष समिति 11 जी 11 हाँ जी 11 सदस्यीय समिति है जिसके अंदर सभी स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी सर, स्टूडेंट्स हैं। जो हमारी ये दुर्गा कॉलेज की संघर्ष समिति बनी हुई है, ये 11 स्टूडेंट्स हैं। तो 11 स्टूडेंट्स क्या इसी कॉलेज के हैं या अन्य कॉलेज? नहीं सर, इसी कॉलेज के हैं। इसी कॉलेज? हाँ जी बिल्कुल। तो 11 सदस्यीय समिति के अंदर केवल इसी कॉलेज के जो हैं सभी स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं पूरे इस जो स्टोरी है, आखिर ये दिक्कत क्यों आई भी इन्हें धरने पर बैठना पड़ा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जब समस्या आई, एक्चुअली आप जैसे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको लगातार 3 साल तो हो गए होंगे पढ़ते हुए? हाँ जी बिल्कुल, 3 साल हो गए हमें तो पढ़ते। पहले कभी ऐसी कोई दिक्कत आई भी आपको महसूस हुआ भी धरने पर बैठना है? हाँ जी बिल्कुल, हमने पहले भी हमने स्ट्राइक की थी सर। मेरे को अब 3 साल हो गए हैं, फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो जो हमारी मैनेजमेंट है उससे के साथ हमारी जो है झगड़ा उसके साथ है, क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट है सर वो हमारा काम बिल्कुल ढंग से नहीं कर रही है। जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी सर, और फर्स्ट ईयर में भी हमने जो हमारी ट्रांसपोर्ट की सुविधा है सर, वो ट्रांसपोर्ट की सुविधा बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो हमने अपनी समस्या अपने मैनेजमेंट को बताई थी कि हमारी ट्रांसपोर्ट की सुविधा को सही किया जाए। और क्योंकि हमारी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, फ़ीस को देखा जाए तो सर हमारे पास ट्रांसपोर्ट की सुविधा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं खुद बराड़ चौक से यहाँ तक आती हूँ तो मेरी साल की 5,000 रुपये फ़ीस है सर। क्या बराड़ चौक और क्या यहाँ का थोड़ा सा ही गैप है, तो मेरी 5,000 रुपये फ़ीस है। तो उस टाइम भी हमने स्ट्राइक की थी सर इसी बात को लेके। तो उस टाइम उन्होंने हमें आश्वासन दिलवाया था कि आपकी नई बसें आ जाएगी। तो सर हमें अब 3 साल हो गए, अभी तक तो कोई नई बस नहीं आई सर। तो आपके फिलहाल इस कितनी ट्रांसपोर्ट के अंदर बसें कितनी हैं? सर 8 सर। 8 बसें हैं। हाँ जी। तो 8 बसें क्या सभी मतलब बसें दिक्कत में है या कोई? बिल्कुल सारी बस खटारा हो चुकी है सर। एक भी ऐसी बस नहीं है कि अच्छे ढंग से चलती हो सर। सारी की सारी बस बिल्कुल ही उनकी जो दिक्कत है बिल्कुल ही खटारा हो चुकी है सर। कभी किसी का ब्रेक फेल हो जाता है कभी, और बस में और देखा जाए तो इतनी भीड़ होती है बहुत ज़्यादा। मैं भी 3 साल हो गए सर, जो बस की लास्ट सीढ़ी होती है ना, जैसे लड़के टंग के जाते हैं वैसे हम टंग के जाते हैं सर। बाज़ार वाले भी देखते हैं, चाहे आप ये क्वेश्चन बाज़ार वालों से पुट कर सकते हो। जैसा कि इन्होंने बताया भी ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बड़ी समस्या है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं 8 बसें हैं और इस कॉलेज की स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट्स की? जी 600 तक बच्चे हैं जी इसमें। 600 बच्चे इसमें? बहुत ज़्यादा हैं, पर ये समस्या तो हमारी और भी ज़्यादा है सर। जितने स्टूडेंट है ना, समस्याओं का भंडार लगा पड़ा है। हाँ, क्या समस्या और क्या समस्या? जी समस्या जी पानी में कीड़े चल रहे हैं। टैंकी में आप देख के आई, अब साफ हुई है टैंकी जब से हम धरने पे बैठे हैं। नहीं इनका ये जो प्रधान बन के बैठ जाते हैं कोई मतलब नहीं है इनका, सिर्फ ये फीस हटने का है जी, अपनी जेबें गर्म करते हैं। इनका ये हमारी सेवा जिसके लिए प्रधान बनते हैं ना, कोई भी एक भी कार्य नहीं करा। और एक बात और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगी भाई, जो हमारी ये देवेंद्र बबली जी हैं जो टोहाना की विधायक हैं, इन्होंने ये बोला है भी मैं छात्राओं से के पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने 100 बच्चों की फ़ीस माफ़ करी है और 1 बस दी है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे जिनको जी 100 बच्चों की फ़ीस माफ़ करी है, 500-600 बच्चियों में से एक लड़की, सिंगल लड़की आप ऐसे उठा दो जिसकी फ़ीस माफ़ हुई है। क्या कोई भी ऐसी लड़की नहीं आई? कोई भी ऐसी लड़की नहीं है। और मैं एक जो घटना हुई थी हमारे साथ उसका मैं जिक्र करती हूँ। हमारे पेपरों का टाइम था तो प्रिंसिपल के ऑफिस में एक लड़की अपनी माँ को लेकर बैठी थी। कहती वो लिख रखी थी, एप्लीकेशन लिख रखी थी उन्हें। और एक पता नहीं कौन अध्यक्ष थे हमारे, पता नहीं को थे कोई जन थे, उनके पास भी गिड़गिड़ाई वो जी मेरी फ़ीस माफ़ कर दो, फ़ीस माफ़ कर दो, मैं फ़ीस नहीं देना चाहती। उन्होंने एक बच्चे की फ़ीस माफ़ करने से मना कर दिया। ये तो 100 की बात कर रहे हैं, 100 बच्चे कोई थोड़ी होते हैं ना सर। फीस हम मानते हैं भाई, देवेंद्र बबली जी हैं जो उन्होंने दान दिया है, दान देने वालों कोई कमी नहीं है, तो वो दान गया कहाँ ये तो बात करिए आप। जो हमारे ये प्रधान बनते हैं ना, ये तो अपनी जेबें गर्म करके बैठ जाते हैं आराम से, इनका कोई भी मतलब नहीं है। हमारी हम जो फीस देते हैं ना 30 1 साल के 30,000 रुपये, वो जो फीस देते हैं ना उन तक की हमें सुविधाएं नहीं है। दान देने वाले की तो अलग बात है। ये जैसा कि इन्होंने कहा जो पानी के अंदर जो कीड़े की समस्या आई ऐसी कुछ है, तो अभी हमारे सुनने में अभी आपके कॉलेज के अंदर पानी की समस्या का समाधान किया गया है, क्या ऐसा हुआ है?
नहीं सर, कोई समाधान नहीं हुआ ना यहाँ पे लाइट की समस्या समाधान हुई है और ट्रांसपोर्ट की तो ये कहा गया है अभी 2 वाटर कूलर का प्रबंध किया गया है। सर वाटर कूलर तो चाहे ये चुड़ियाराम सर 4 लगवा दे, लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो वाटर कूलर का फायदा सर, क्या है पानी सर? तो यहाँ से यहाँ 2 पानी घंटे है चलता ही नहीं है। सुबह आते हैं पानी होता है, 2 घंटे के बस बाद सर। पानी नहीं है। लड़कियों को पानी की प्यास से चक्कर आके सर, गिर जब जाती है। और जिस अगर टाइम हम बोलते हैं कि हमारी समस्या का समाधान कर, तो बोलते हैं हमारे पास तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। जब हम फीस देते हैं तब चुड़ियाराम सर आके बोलते हैं कि फीस हमें दो, तो वो जेब ये राजनीति का अखाड़ा बन के क्यों रह गया है कि फीस लेते हैं और चल लेते हैं? हमारी समस्या का भी तो समाधान कीजिए जो हम इतनी पे करते हैं। और आपको पता आज किसान की बेटियों पे इतने पैसे है नहीं है, लेकिन वो फिर भी पढ़ने के लिए आती है। यहाँ पे जो लड़कियां शिक्षा चाहती है वो पैसे के कारण अशिक्षित रह चुकी है। यहाँ से 50 लड़कियों के एडमिशन कट चुके हैं सर, क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा और गरीब परिवार मजदूर किसानों की बेटियां इतनी फीस नहीं भर सकती सर। पानी की समस्या तो हो गई, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हो गई, इन दोनों समस्याओं का अगर समाधान निकल जाता है, ठीक है, कि परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है, तो क्या ये धरना समाप्त हो जाएगा? नहीं सर, हम मैनेजमेंट चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे मैनेजमेंट रहे सर, क्योंकि मैनेजमेंट के पास इतना चंदा आता है सर। हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि इस पे ऑडिट लगाया जाए और यहाँ पे एक सच और झूठ का फैसला किया जाए सर, बस। नहीं, आपने कहा मैनेजमेंट नहीं चाहते। आपका भी अगर संघर्ष की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है जो चला रही, तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए मैनेजमेंट की तो जरूरत पड़ती है। सर वो मैनेजमेंट काम करने के लायक नहीं है, इसलिए हम मैनेजमेंट को चाहते नहीं है। ऑडिट कराए, थर्ड पार्टी ऑडिट हो यहाँ पे, और इलेक्शन हम चाहते हैं बैन हो, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए सर फिर से यही 3 साल की मैनेजमेंट आ जाएगी। 10 बंदे ऐसे हैं कि जो हर बार आगे पीछे हट के वही इलेक्शन लड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है? और भी तो 548 मेंबर है, तो वही हर बार क्यों आते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने हमारी जेब से पैसे लगाए? क्या एक भी बंदा ऐसा बता दो जो अपनी जेब से पैसे लगाता है वो फिर भी प्रधान के चुनाव लड़ना चाहता है? नहीं, आपने कहा 548 सदस्य हैं इस कमेटी के अंदर। जब 548 सदस्य हैं तो जब चुनाव होंगे, देखो चुनाव चाहे वो देश का हो, प्रदेश का हो, चाहे किसी संस्था का हो, ये स्वायत्त अधिकार होता है उनका किनको हमने आगे लेके जाना है। तो 548 सदस्य क्यों नहीं? आप तो ये डिमांड कीजिए ना भी इनको हटाइए, जो बाकी सदस्य हैं वो आगे आके चुनाव लड़ें और इनको एक साइड कीजिए जो काम नहीं कर रहे हैं। अब हम चाहते ही नहीं है सर, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं सड़क पर बैठ के और धरना प्रदर्शन करके। अब हम चाहते हैं मैनेजमेंट इससे बाहर निकले और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट लागू हो जाए। तब तक अगर सरकार इसको अंडर में ले लेती है उस वर्ग की तो बात नहीं सर। अगर फिलहाल एकदम से सरकार अंडर में नहीं लेती तो इस पर एडमिनिस्ट्रेट लागू हो जाए सर। आपने कुछ कहना है? सर जो हमारी मैनेजमेंट है यहाँ, जो मैनेजमेंट ने 1% तक का काम नहीं किया है, बस उनकी जेबें भरी है पैसे। जैसे हम 30-30 हज़ार रुपये देते हैं कि ताकि हमें यहाँ अच्छी सुविधाएं मिले, तो यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, ना तो पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना यहाँ पर खेलने का मैदान भी सुविधा नहीं है। तो सर हम चाहते हैं कि ये मैनेजमेंट को हटाया जाए और सरकार के अंडर में हमारा कॉलेज हो जाए, ताकि हमारे यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सके। धरना जो चल रहा है, अगर इस चीज़ समस्या का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, जैसे किसी समस्या के समाधान की तरफ जब हम चलते हैं तो कुछ वो आगे बढ़ेंगे, कुछ हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा कोई सेट किया है? जी सर, सर हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ, लेकिन जब हम बोलते हैं कि सर हमारी समस्या का समाधान कीजिए, तो सर बोलता है जैसे हम इनको लीड कर रहे हैं ना, हमें धमकी दे रहे हैं, मेन फ़ोन करके घर पे धमकी दे रहे हैं कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, कॉल से इसका नाम काट दिया जाएगा और इन पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। जब हमने ये बात आप जैसे भाइयों को बोली पत्रकारों से कि हम पे बुलडोजर क्यों चलाएगा, तब सर बोले कि बुलडोजर की तरह मैं काम करूँगा। आप एक भी संविधान ये बता दो सर जिसमें ये लिखा हो कि बुलडोजर की तरह काम किया जाएगा। सुविधा नहीं है, मतलब सर 15 पंखों की भी बात आई थी मुझे सुनने के लिए, भी यहाँ पंखे भी अब आ चुके हैं। सर अब तो आगे हमने उठाई थी कि हमारे यहाँ पे पंखे नहीं है, तो उस टाइम भी हम स्ट्राइक पे बैठे थे, तो उस टाइम लेके आए थे सर ये पंखे। उससे पहले तो नहीं थे ना, अभी तो चलाए भी नहीं ना, लगे भी नहीं शायद। अच्छा, अभी पंखे लगे नहीं हैं? अभी तो सिर्फ दिखावा करने के लिए रखती है। तो अभी आपकी लास्ट मतलब एक फाइनल डिसीजन यही है भी जब तक इसको अंडरटेकिंग या नहीं किया जाता तब तक इस समस्या स्टेटर लगाया जाए। और जो बाकी संगठन आपको सहयोग कर रहे हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? सर हमको यही कहते हैं कि जो बाकी संगठन हमें सहयोग कर रहे हैं, हम उनका बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, जो हमारे समर्थन दे रहे हैं, वो हमारे साथ लगे हुए हैं सर। तो हम उनसे यही कहते हैं कि वो हमारा समर्थन तो जरूर दे, लेकिन जो कॉलेज की जो समिति बनी हुई है सर, यही इस कॉलेज को लीड करेंगे। समर्थन को ठीक है, धरने को जी, यही कॉलेज के स्टूडेंट्स यही लीड करेंगे। और जो हमारे बाहर से आते हैं समर्थन देने, हम उनका सहयोग चाहते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं कहते कि आप हमें लीड करो, क्योंकि लीड सिर्फ हम स्टूडेंट्स ही करेंगे सर। जैसे किसी भी समिति है या संगठन है, उसको कोई ना कोई लीड करता है। आपका जो ये संगठन बनाया गया है, इसको क्या कहीं बाहर से भी कोई निर्देश मिल रहे हैं या खुद से आप ये सब निर्णय ले रहे हैं? जी, ये हमारा निर्णय खुद का है, क्योंकि हम देख रहे हैं मैनेजमेंट क्या काम कर रही है, हमारी नज़रों के सामने हो रहा है सब।
हम ही इसके लीडर हैं और हम ही इसको लीड कर रहे हैं नहीं, सर। कई आरोप ये भी लग रहे हैं भी आपको बाहर से लीड किया जा रहा है, आपको नहीं जी, बहकाया जा रहा है, आपको हाँ कुछ जी। नॉलेज नहीं है आपको इन चीज़ों की, लेकिन आपको बताया जा रहा हाँ है। जी जी, एक बात ये हम शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, कोई राजनीतिक पार्टी का या हम गठन नहीं कर रहे हैं या उनका सहयोग उनके लिए चुनाव नहीं मांग रहे। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं। बस क्यों ये कहते हैं भाई पढ़ेगी नारी तो बढ़ेगी नारी। अगर शिक्षा इतनी महंगी होगी तो कैसे पढ़ेगी नारी, और अगर पढ़ेगी नहीं नारी तो कब बढ़ेगी कैसे नारी? ये मैं सरकार से पूछना चाहूँगी, है इनका जवाब उनके पास? कैसे बढ़ेगी नारी अगर शिक्षा के तो सुई से लेकर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी क्या चीज़ उन्होंने रखी है? सरकारी क्या रहेगी? कुछ भी नहीं सरकारी छोड़ा इन्होंने। जो भी देखते हैं वो प्राइवेट हो रहा है, वो प्राइवेट हो रहा है। आगे अगले समय में ना सिर्फ सरकारी बचेगी, बाकी इन्होंने कुछ नहीं छोड़ना, देश को बर्बाद करके छोड़ना है इनको तो बस। तो दर्शकों, ये थी वो समिति, वो संगठन जो इस धरने को लीड कर रहा है। छात्रों का ही बना हुआ है, छात्राओं का ये संगठन बना हुआ है, और इन्होंने काफ़ी खुल के बातें की, कई मुद्दे जो थे वो सवाल भी उठाए हैं इन्होंने। लेकिन मेरा एक सवाल जो है वो टोहाना हलके के राजनेताओं से है। यहाँ पर अगर बात करें तो जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी हैं। अगर बात करते हैं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी हैं, जो कि इस वक्त भी सरकार के अंदर एक अहम जिम्मेदारी के ऊपर हैं। और उससे बड़ी बात करते हैं हमारे जो राज्य मंत्री जी हैं देवेंद्र बबली जी, वो भी इसी हलके से हैं। तो आप ये देखिए, कैबिनेट मंत्री हैं वो, ये तीनों हस्तियां जो है टोहाना की शान है, टोहाना का नाम इन्होंने रोशन किया है। लेकिन एक छोटी सी समस्या जो पैदा हो गई है, उसकी समाधान की तरफ किसी ने हाथ अभी तक नहीं बढ़ाया है, ना ही इनके पास वो पहुँचे हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं इनसे भी वो आगे आएं, इन बच्चों के जो अधिकारों की है वो रक्षा करें, इनको हौसला दें, ताकि ये लड़कियां, क्योंकि अभी थोड़े दिनों में एग्ज़ाम्स भी हैं और इन एग्ज़ाम्स के दबाव के बीच ये धरने पर बैठी हुई हैं, ये आने वाली पढ़ाई जो है इनकी उसके लिए नुकसानदायक भी है। तो वो आगे आएँ और एक आश्वासन, एक अपना डेलीगेट्स, जो भी उनको उचित लगता है, ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही से इन्होंने सीखा है कैसे लड़ना है, कैसे अपने अधिकारों की डिमांड करनी है। तो आप अगर आगे आके इनके सिर के ऊपर हाथ रखेंगे तो समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।